अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर खान नियाज़ी और आप देख रहे हैं हमारा AK न्यूज़। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं माशाल्लाह, पार्लियामेंट में तो हम इनको देखते रहते हैं कि काफ़ी जोश से ये आ जाते हैं और हमारे जितने भी मौक़िफ़ हो वो सामने रखते हैं। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी अरसे से हम इन्हें ढूंढ रहे थे और काफ़ी राब्ते भी हुए हैं, लेकिन हमारा मिलना नहीं हो पाया। लेकिन आज उनसे मुलाकात इत्तफ़ाक़न हो ही गई। MNA आगा रफ़ीउल्लाह साहब NA 38 से, तो इनसे बात करते हैं और इलाके के जितने मसाइल हैं और बकाया जो छोटे मोटे हैं शॉर्टकट टाइम में इनसे पूछते हैं कि क्या इनके हाल चाल है और बकाया जो मसले हैं वो इनको बताते हैं। तो आए इनकी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और मैं आपको अपनी बताऊं तो मेरे काफ़ी शिकायत थी आपसे, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा रब्ता आपसे करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। तो सर, इस हुसैनी चुरंगी के काफ़ी अरसों से काफ़ी मसाइल हैं जब से आप आए, लेकिन वो मसले हल हो रहे हैं। लेकिन एक टाइम पे जब हल होने की कोशिश करनी होती है तब कोशिश नहीं होती। तो सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अच्छी बात है आपके तवज्जुह से AK न्यूज़ एक जो है मिनट। वो माशाल्लाह काफ़ी लोग सुनते हैं। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया जिससे मेरे हल्के के लोगों को ये पता चले। देखें, इशू ये है कि ऐसा कोई MNA के पास कोई फंड नहीं होता कि वो कल चाहे और वहाँ पर काम शुरू हो जाए। MNA बेसिकली वैसे तो नुमाइंदा बनता है एक कानून साज इदारे के लिए कि वहाँ पर कानून साजी की जाए अपने लोगों के लिए और उनकी सोच। ये पूरी वीडियो आपके सामने नहीं ला सके। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि एक दफ़ा फिर से आगा साहब से मुलाकात करके एक स्पेशल इंटरव्यू आप सबके सामने लाएं।